हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू टुडेज सेशन गाइस। दिस इज योर नेक्स्ट मैम। मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे अमेजिंग से चैनल पे व्हिच इज 10th टाइटन्स बाय अनअकैडमी। तो गाइस, आज के इस पर्टिकुलर रिकॉर्डेड वीडियो में मैं आपको कंप्लीट केमिस्ट्री के 5 मार्कर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। तो ये सेशन को टिल द एंड जरूर देखना एंड अगर आप न्यू हो चैनल पे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 5 मार्कर वाला कि आपको वर्ड इक्वेशंस लिखने हैं एंड बैलेंस्ड इक्वेशंस लिखने हैं फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। यहाँ पे आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उससे रिलेटेड फिर नीचे आपको क्वेश्चंस दिए हैं। पहला वाला में बोल रहा है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन मैंने जिंक ग्रैन्यूल्स के साथ कराया, जिंक प्लस डाइल्यूट H2SO4। तो यहाँ पे क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनता है प्लस यहाँ पे एक गैस लिबरेट होती है विच इज हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है कि अगर आप बर्निंग कैंडल इसके पास लाते हो, इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये वाला भी सेम टाइप का है कि भाई मैग्नीशियम का रिएक्शन अगर हमने डाइल्यूट HCl के साथ किया, सो इट फॉर्म्स MgCl2 एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। यहाँ पे HCl के पहले 2 आएगा, सो देन इट विल बी योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट पार्ट में आपको पूछ रहा है वो कि भाई मुझे बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रेटेड सॉल्ट्स एंड एनहाइड्रस सॉल्ट्स। तो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जिसमें बेसिकली फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं 1 फॉर्मूला यूनिट में, राइट। तो ये आपके हाइड्रेटेड सॉल्ट्स होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया ब्लू विट्रियोल CuSO4.5H2O, सो दिस इज माय हाइड्रेटेड सॉल्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपका है एनहाइड्रस सॉल्ट्स which has lost its water of crystallization, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर आप CuSO4.5H2O को हीट करते हो, इनिशियली वो ब्लू कलर का होता है, ठीक है। वंस इट हैज लॉस्ट इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वो एनहाइड्रस सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि आपका एक व्हाइट कलर का कंपाउंड होता है, ठीक है। वापस से इसमें बेसिकली आप वाटर मॉलिक्यूल डालोगे तो इट रीगेन्स इट्स ब्लू कलर। नाउ नेक्स्ट आपका है गिव इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। सो बेसिकली इट इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका था यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। अगेन इसमें आपको फेरस सल्फेट या लेड नाइट्रेट का पूरा आपको पार्ट वाइज पूछ सकता है। टाइप ऑफ रिएक्शंस और बैलेंसिंग जो है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि यहाँ पे आपको रिएक्शन दिया गया है क्लोर एल्कली प्रोसेस का, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस जो हैं वो आंसर करने हैं, ठीक है। तो ये मेरा क्लोर एल्कली प्रोसेस है, ये NaCl इन वाटर इज योर ब्राइन, ठीक है, जिसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं तो NaOH Cl2 और H2 बनता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्लोर एल्कली क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर प्रोसेस में जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं दैट इज क्लोरीन, और यहाँ पे एक एल्कली मिलता है जो कि है मेरा सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज NaOH, ठीक है। व्हाट इज द यूज ऑफ Cl2 गैस इन डेली लाइफ? दिस इज यूज्ड एज एन डिसइंफेक्टेंट, दिस इज यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। Why is an aqueous solution of NaCl used, not solid NaCl? क्योंकि अगर हमने aqueous solution NaCl का लिया तो इस पर्टिकुलर केस में बेटा फ्री आयंस होते हैं, ठीक है, एंड फ्री आयंस की वजह से कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पॉसिबल होता है। नेक्स्ट आपका है राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ Cl2 विथ ड्राई स्लेक्ड लाइम। तो इस पर्टिकुलर केस में जब Cl2 का रिएक्शन होता है विथ ड्राई स्लेक्ड लाइम तो यहाँ पे आपका बनता है बेटा ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। सो यहाँ पे आपको अगर इसका इक्वेशन लिखना है दिस इज माई इक्वेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। नाउ यहाँ पे करेक्शन हुआ है आपका न्यू NCERT में, बेसिकली कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है, दैट इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ योर ब्लीचिंग पाउडर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहा है, ये आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेम अ कमर्शियली इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड जिसका फंक्शनल ग्रुप OH है, उसका आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है, इसका इक्वेशन बताना है जब इसका रिएक्शन इन सब चीजों से होता है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बात करूं, दिस इज माई इथेनॉल, ठीक है, CH3CH2OH, इसका रिएक्शन अगर हम सोडियम के साथ कराते हैं तो यहाँ पे बनता है बेटा सोडियम इथॉक्साइड विच इज CH3CH2ONA प्लस यहाँ पे गैस लिबरेट होती है जो कि है मेरी हाइड्रोजन गैस, वो लिबरेट होती है, ठीक है।
एक्सेस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर मैंने अल्कोहल का रिएक्शन कराया तो यहाँ पे क्या बनता है, एस्टर बनता है, CH3COO CH2CH3, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया है तो हमने बेसिकली यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल भी क्या होगा, निकलेगा। इथेनोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ 1 सेकेंड, आई थिंक यहाँ पे एक करेक्शन है, सॉरी, ये वाला जो पार्ट है, सेकेंड वाला पार्ट है, 1 मिनट, ये एक्सेस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो इसको बेसिकली हमने हीट किया है ना, तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिया है क्या, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया है, तो यहाँ पे इथेनॉल से क्या बनेगा, इथीन बनेगा, C2H4 प्लस वाटर, ठीक है। थर्ड वाला आपका क्या है, इथेनोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट, इसमें आपका एस्टर बनता है विच इज CH3COO CH2CH3 plus water, which is your esterification reaction. So this is very, very important. Next, acidified potassium dichromate, तो ये बेसिकली आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो आपने अगर इथेनॉल लिया है CH3CH2OH एंड एसिडिफाइड K2Cr2O7 या फिर आपने अल्कलाइन KMNO4 लिया, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, इथेनॉल से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनोइक एसिड में कन्वर्जन इसका हो जाएगा। तो आप देखो सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, तो बेसिकली जो आपके 5 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं ना, वो जनरली डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, इतना घुमा फिरा के वो क्वेश्चन नहीं पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं आपको P और Q के एज शोन बिलो, इस इंफॉर्मेशन को देख के आपको बताना है ये जो क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। तो देखो P जो है, इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, तो 2, 6 तो क्या मैं बोल सकती हूँ, दिस इज ऑक्सीजन, राइट। नाउ आपका Q क्या है, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, तो 2, 8, 1, तो ये मेरा क्या है, दिस इज माई सोडियम, ठीक है। तो आपका जो P है वो ऑक्सीजन है, Q जो है दैट इज सोडियम, ठीक है। अब अगर P और Q कंबाइन करते हैं तो किस टाइप का बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है बेटा दैट इज योर आयनिक बॉन्ड, है ना। आयनिक को हम इलेक्ट्रोवैलेंट भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। नाउ यहाँ पे बोल रहा है गिव द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म, तो याद रखना ये वाला मेरा कैटायन है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो Q की वैलेंसी इज 1, देन वी हैव P, उसकी वैलेंसी 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फॉर्मूला क्या होगा, Q2P या फिर आप बोलो Na2O, ठीक है। गिव द केमिकल फॉर्मूला वो हमने कर लिया डिस्कस। यहाँ पे जो कंपाउंड बना, अगर इसको आप पानी में डिसॉल्व करोगे तो ये एसिडिक या बेसिक होगा, जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पे मेटेलिक ऑक्साइड बना है, इसका नेचर क्या है, बेसिक होगा। मेटेलिक ऑक्साइड्स आपके क्या होते हैं, इट इज बेसिक इन नेचर। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ Q विथ इथेनॉल, तो Q मेरा क्या है, Q इज माई सोडियम, ठीक है। तो Q मेरा सोडियम है, तो इसका रिएक्शन अगर मैं सोडियम के साथ कराऊंगी, ठीक है, तो यहाँ पे बनता है बेटा सोडियम इथॉक्साइड विच इज CH3CH2ONA प्लस यहाँ पे जो गैस लिबरेट होती है दैट इज माई हाइड्रोजन गैस। नो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन योर सोडियम इथॉक्साइड एंड सोडियम इथानोएट, ठीक है। तो सोडियम इथानोएट मेरा ये है CH3COONA, याद रखना दिस इज योर सोडियम इथानोएट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का, ये आपका PYQ है जो कि 2020 में बेसिकली आपका पूछा भी गया है। पहला वाला बोल रहा है कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज हीटेड, ठीक है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जब आप हीट करोगे सो ये Hg और O2 बनाता है, ठीक है। देन मिक्सचर ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड एंड क्यूप्रस सल्फाइड इज हीटेड, तो अगर ये आपका जो सेकेंड वाला पार्ट है, क्यूप्रस ऑक्साइड आपने लिया Cu2O और इसका रिएक्शन क्यूप्रस सल्फाइड के साथ आपने कराया, तो यहाँ पे मुझे मिलता है कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पे जो गैस है सल्फर डाइऑक्साइड वो लिबरेट हो जाती है, इवॉल्व हो जाती है। नाउ बेसिकली यहाँ पे जो आपको कॉपर दिख रहा है ये प्योर नहीं होता, तो इसको हम प्योर करते हैं बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ठीक है, बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक दिस इज नॉट बैलेंस्ड, तो let me just balance it. Is this balanced now? 6 copper, oxygen 2. This is balanced now, I think, right? If we calculate it, 6 copper. तो 2 2 4 प्लस 2 6, तो यहाँ पे 6 कॉपर है
ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे भी सल्फर 1 है, तो इट इज आई थिंक नाउ बैलेंस्ड। ठीक है, नेक्स्ट आपका है एल्यूमिनियम इज रिएक्टेड विद मैंगनीज डाइऑक्साइड, है ना, तो यहाँ पे क्या बनेगा Al2O3 प्लस मैंगनीज। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। फेरिक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड विद एल्यूमिनियम, तो Al2O3 प्लस Fe बनेगा। ठीक है, यहाँ पे Al2O3 प्लस Fe। ठीक है, जिंक कार्बोनेट अंडरगोस कैल्सिनेशन, तो जिंक कार्बोनेट का अगर आपने कैल्सिनेशन कराया तो क्या बनेगा जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो देखो आपका रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स 5 मार्कर क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो उसने पूछ लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बेसिकली सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स, जिसमें 2 कार्बन एटम्स है उसके मॉलिक्यूल में और उसका नेम जो है दैट इज सफिक्स्ड विद ओल। What happens when X is heated with concentrated H2SO4 at 443 Kelvin? तो यहाँ पे X आपका क्या है, that is your ethanol CH3CH2OH। इसको अगर आप हीट करोगे at 443 Kelvin, इथीन में कन्वर्ट होगा, इथेनॉल से इथीन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन ऑल्सो स्टेट द रोल प्लेड बाय कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, नेम एंड ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस्ड इन द अबव रिएक्शन। C2H4 है, तो ये आपका C2H4। ठीक है, अब यहाँ पे कार्बन, एक कार्बन 1 2 3 4, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। ठीक है, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से होगा, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये जो कार्बन है इस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 ये इस तरीके से। ठीक है, तो दोनों कार्बन के बीच में आपका क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें बेसिकली आपको फंक्शनल ग्रुप टर्म जो है वो डिफाइन करना है। तो फंक्शनल ग्रुप बेसिकली आपके ऐसे एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करते हैं। किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करते हैं। कौन डिसाइड करते हैं, आपके फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप्स। अब यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप पूछ रहा है, तो इसमें जो मेरा फंक्शनल ग्रुप है कौन सा, C डबल बॉन्ड O, दिस इज माई कीटोन। ठीक है, यहाँ पे आपका COOH है, तो दिस इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड। व्हाट हैपेंस व्हेन इथेनॉल रिएक्ट्स विद एसिडिफाइड K2Cr2O7, तो इथेनॉल से किस में कन्वर्ट हो जाता है, इथेनोइक एसिड में। ठीक है, वाई इज दिस रिएक्शन कंसिडर्ड एज एन ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज किया है जो कि इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। रोल ऑफ केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपको रिएक्शन बताना है। CH3 COOH प्लस NaOH, तो ये आपका सिंपल एसिड बेस्ड रिएक्शन है, तो क्या बनेगा ये CH3 COONA प्लस वाटर। ठीक है, चलो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है 5 मार्कर क्वेश्चन जो कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, विच इज फ्रॉम क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप। ठीक है, एक पार्ट में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, देन यू कैन एक्चुअली आंसर द नेक्स्ट पार्ट इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ पे बोल रहा है राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ सोप फ्रॉम एन एस्टर CH3 COOCH3, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोसेस। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये अगर मैंने लिया है CH3 COOCH3, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, इसका रिएक्शन मैंने कराया है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, एंड दिस इज माय सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। सेपोनिफिकेशन रिएक्शन जो कि यूज होता है इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप। ठीक है, तो यहाँ पे यू गेट द सोडियम सॉल्ट एंड आपने जो इथेनॉल लिया है दैट यू गेट बैक। ठीक है, अब ये वाले में बोल रहा है A और B सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड रिस्पेक्टिवली। तो आपको इसमें से एक चीज तो पता चल गई होगी, जो A है दिस इज सोप, B इज योर डिटर्जेंट। ठीक है, तो इन दोनों में से किसको आप प्रेफर करोगे एज अ क्लेंजिंग एजेंट, वाई यूजिंग अंडरग्राउंड वाटर, हैंड पंप वाटर, गिव रीजन एंड क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप में आपको पूरा मिसल एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो A और B सोप बेसिकली जो है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना कि सोप जो है वो हार्ड वाटर के साथ आपका स्कम बनाते हैं, इट डज नॉट लैथर, तो जनरली हम डिटर्जेंट्स यूज करते हैं।
ठीक है, तो उसका आंसर आप बताना। मिसल जो है इसमें बेसिकली मिसल फॉर्मेशन में, सो बेसिकली सोप में एक आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, एक हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, तो उसमें जो पूरे प्रॉपर आपके क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनते हैं उसे हम मिसल कहते हैं। ठीक है, सो आई होप आज का ये पर्टिकुलर सेशन आपको अच्छा लगा गाइस। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। कमेंट जरूर करना अगर आपको कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ टॉपिक समझना है इन द रिकॉर्डेड वीडियो। मेरा रिकॉर्डेड वीडियो थर्सडे और संडे को होता है। सो नाउ गाइस, टुडे एट 5 PM आई हैव अ लाइव सेशन ऑफ 100 PYQs. मेक श्योर दैट यू डेफिनेटली अटेंड दैट सेशन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन एंड ऑल द वेरी बेस्ट। इस क्वेश्चन का आंसर देना। बाय गाइस।